असली रेडियो पे शो चल रहा है बॉलीवुड चार्ट बास्टर्स। मैं हूं जैस्मिन और वादे के अनुसार हमारे साथ लाइव मुंबई से हैं मानव विज। हेलो मानव, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाउ आर यू? गुड गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मानव, अ, 5:30 उठ जाते हैं आप। एक्टर्स ऐसे नहीं करते। एक्टर्स हमेशा देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। मेरे ख्याल से एक्टर टाइम पे सोते हैं और उठ के अच्छी एक्टिंग करते अच्छा, हैं। ये आपका मंत्रा है। अच्छा, ये भी एक नया मंत्रा आ गया है बॉलीवुड में। मुझे लगा ये देर से सोइए देर से जागिए तो अच्छा काम होता है। नहीं नहीं, हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है। आह, और जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो करे। ओनली थिंग दे हैव टू जस्ट डिलीवर। कोई गलत सही नहीं होता। सो हम्म, मुझे लगता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो वो पहले 2 घंटे मेरे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जी। सो और माई डॉग ऑल्सो गेट्स अप अर्ली। सो अच्छा। उसको भी उसको भी मैं चाहिए रहता हूँ। सो आई हैव टू मैनेज 2-3 लाइफ्स टुगेदर। सो दैट्स काफ़ी व्हाई। कुछ मैनेज हो रहा है वैसे। ये लॉकडाउन के टाइम काफ़ी कुछ मैनेज हो रहा है। बहुत जगलिंग एक्ट, घर पे भी होना। अब धीरे धीरे खुल रहा है तो बाहर शूटिंग्स भी हैं। काफ़ी कुछ चल रहा होगा अभी। डेफिनेटली लाइफ सारी उल्टी सीधी हो गई है। हम्म, डेफिनेटली आप अगर पूछो तो जिंदगी जीना सीख गए हम लोग। जी कि पहले भागे जा रहे थे, लाइक जल्दी में हम कहीं नहीं पहुंचते। जी। तो अभी शायद दुनिया को ठहराव आ जाए और शायद वो हम सही राह पे चल सकें। शायद हम हम्म, में काइंडनेस आ जाए। जी। सो या बर्तन मांजने सीख गया हूँ। बर्तन थोड़ी सी जाओ। कुकिंग थोड़ी और सी मुझे, कुकिंग सीख गया हूँ। अरे वाह, मुझे लगा आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। यहाँ बहुत लोगों ने मुझे खुद बताया है, सरी से, कनाडा से इतने लोग लिख रहे हैं कि आपको पता है मानव डॉक्टर है। मानव, ये मुझे लगा था सिर्फ मुझे ही पता है। नहीं, कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्त होंगे जो वहाँ रहते होंगे। जी। और कहीं ना कहीं आजकल इंटरनेट ने सबको जोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा उन्होंने। बट अच्छा प्रैक्टिस मैं शुरू नहीं कर सकता बिकॉज मैं सोचता ही नहीं एज ए डॉक्टर। सो अच्छा। वो बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी हो जाएगी मेडिकल प्रोफेशन के साथ। एज एन एक्टर बस अब रोल मिलेगा डॉक्टर का तो वो मुझे पता है कि आप बहुत बखूबी निभाएंगे। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली 100%। वो उसके लिए पैसे मिलेंगे ना मेरे को, तो बिल्कुल बिल्कुल सही इसलिए बात की है। ये स्पोकन लाइक अ ट्रू पंजाबी। पक्के पंजाबी। पक्के पंजाबी। अच्छा मानव, आपका इतने सारी फिल्मों में आपने काम किया है, लोग आपके जानते हैं, आपकी एक्टिंग को इतना सराहा गया है। हिंदी हो, बॉलीवुड फिल्म्स हो या पंजाबी, दोनों जगह बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। एंड रिसेंटली वी सॉ यू इन गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल। इनफैक्ट मुझे सिर्फ गुंजन सक्सेना ही नहीं, मैं कोई भी आपका रोल निकाल के आऊँ, आई डोंट सी दैट यू मेक एन एफर्ट। ऐसे नहीं लगता अच्छा मैं मानव ने ना बहुत मेहनत की है। ऐसे लगता है जस्ट फ्लोज आउट ऑफ हिम, बहुत नेचुरल है। इसके लिए भी काम करना पड़ता है क्या, टू बी नेचुरल? नहीं, इसके लिए इबादत करनी पड़ती है जी। इसके लिए हम्म सरेंडर करना पड़ता है। हम्म, इसके लिए आपको ये मानना पड़ता है कि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। जी मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं सेट पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ परमात्मा भी जाता है। सो आई एम जी। क्वाइट स्पिरिचुअल बाय दैट नेचर। और मुझे लगता है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। हम्म, वही है, मैं ना करती तो बकरी ना मरती वाला हाल है। हाँ। सो समटाइम्स वी वी फॉल इन दैट ट्रैप ऑफ कि मैंने किया है। जी। तो लेकिन अगर वो साथ में लेके जाते हैं तो वो खुद ही नेचुरल दिखाते हैं। मैंने कौन सा जहाज उड़ाया हुआ है लाइफ में। बट वो जब वो ऊपर वाला साथ होता है तो फिर यू नो हाउ इट इज लाइक। या ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ या नो। बिल्कुल, मुझे सो तो ऐसे लगा था कि मानव ने डॉक्टरी भी कर ली है हुण, ते एक्टिंग भी, ते हुण बस जहाज उड़ाना रह गया सी। वो गुंजन सक्सेना वो तो पूरा हो गया। ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਹੈ। ये मेहर जाग रही है कि सो रहे हैं? ये ਸੁੱਤੀ बात ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ पक्का ਹੀ ਬੋਲਦਾ सुत्ती पई है ना, बस ताही ताही गल्लां निकल दियां इन्नियां सारी। अब मैं आपको बता दूं, मेहर विज एक एक्ट्रेस हैं, बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। आपने इनको बहुत सारे सीक्रेट सुपरस्टार्स, बजरंगी भाईजान, कितने सारे रोल्स में देखा हुआ है। एंड बोथ ऑफ देम, इट्स लाइक वन ऑफ द कपल्स जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, खुश रहते हैं। और पर मानव करे लड़ाई हुंदी है सीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਐਕਟਿੰਗ, ਹੂੰ। ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ओके। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ हुँ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ। ओके। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। हुँ, ਔਰ हुँ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਹਾਂ ਯੂ نو। ਸੋ ਯਾ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਟਰੂ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਆਰਟਿਸਟ। ਉਹਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਿਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੈਠਾ। ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੈਨਸਿਲ ਵੀ ਸੋ ਤਿਆਰ ਨੋਟਸ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਭਾਰੀ। ਸੋ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਓਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। That is ਸੋ nice. That's like a ਐਸਾ true partner and a true, a co-star also. That is really nice. ਬਿਲਕੁਲ, बहुत अच्छी ਹਾਂਜੀ। बात है. ਨਹੀਂ अच्छा मानव, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। no doubt on that. It's not questionable. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ no doubt. But you are equally ਸਿਆਣਾ. I know that. We know you for a very long time. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ 2 ਆਈਜ਼ ਨੇ, he has these big big ਅੱਖਾਂ। ये आंखें वो होती हैं जो जैसे हम कहते हैं ना सलमान खान की बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी, एंड ये दुनिया देखना चाहता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है। तो आंखें तो नहीं छोटी हुई हैं आपकी, अब ऐसी सी है ना? तो हम आंखें तो अभी भी मेरी आपको दुनिया के दुनिया के रंग देख देख के बड़ी होती जा रही हैं अभी, और बट आंखें तो बड़ी हो गई है मेरी, हाँ, फटी की फटी रह जाती है फटी की बड़ी जैसी रहेगी। दुनिया हरकतें कर रही है। अच्छा। But that was my first compliment, a great compliment you gave me. You gave me a front page on newspaper, and when I read that, that was also one of the moments in my life ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ morale ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ. When you're growing, when you're trying to act, and you जी don't know acting, जी but you're just trying to get hold of the ground. जी You're trying to hold the ground reality ki what you want to achieve in life, एग्जैक्टली। and that kind of compliments are key in your success. So I can never forget that one article which you gave me. I was shooting for Mannat, I think so that या time. मन्नत के लिए शूट कर रहे थे आप, या And that's how it is. So why I always believed one thing ki whenever you go ahead, always look back and see your journey. बिल्कुल That will keep you grounded, first of all, जी and secondly, that's a pat on your back ki okay, you're moving ahead. जी जी So बिल्कुल। and so thank you for that article. Thank you for calling me doe-eyed. That day I अरे realized I have a doe eye. So चलिए अब आपको पता लग गया है और आंखें बड़ी की बड़ी हो रही हैं। हमने भी यहाँ अपने लिसनर्स को, कनेक्ट एफएम के लिसनर्स को कहा था अपने सवाल भेजिए मानव के लिए, वो बहुत सारे सवाल आए हैं। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो नवी पूछ रहे हैं कि हु आर यू मोस्ट इंस्पायर्ड बाय इन लाइफ टू कीप यू गोइंग और मोटिवेटेड, मतलब आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सत श्री अकाल नवी, and I wish you all the happiness. ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। I started with my mother, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡਾਂਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚੂਰੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੀ ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡੂ ਨਾਟ, ਇਫ ਯੂ ਫੇਲ, ਇਫ ਯੂ ਫਾਲ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਡੂ ਨਾਟ ਲੀਵ ਟਰਾਈਂਗ। ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਲੈਡ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀ ਐਂਡ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਰਨੀ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਫੇਸਡ, ਐਂਡ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 9 ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੀ ਵਨ ਫਰਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
whenever I fall, whenever I like, okay, I'm done, I'm failing, ਹੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿल्कुल ਸੰਗਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖो, नहीं तो जी दूर रहो ना बाकियों से। मानव, मैं आपसे जो पूछना चाहती थी स्पेशली अंधाधुन के बारे में, तब्बू थे आपके साथ है ना, और आप बने हैं इसमें विलन काइंड ऑफ अ पर्सन, लेट्स से विलन ओनली टू बी यू नो Okay, प्रिसाइसली okay. विलन कह It दीजिए। was great, it was great, इट वाज Tony, but ग्रेट that's है okay. ना? Yes, yes. लेकिन तब्बू के साथ में यू नो मतलब मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में एक्टर्स को सुना है कि यू नो इंटिमिडेट हो जाते हैं, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और आप यू लुक लाइक सो नेचुरल, इट्स लाइक बस ये लिखा ही गया था आपके लिए रोल एंड ऐसे लग भी नहीं रहा था। इनफैक्ट मैंने कहीं इंटरव्यू में पढ़ा भी है तब्बू की दैट शी रियली एंजॉयड, आई मीन आपके साथ काम करना, शी फील्ड सो हैप्पी, उनको अच्छा लगा। नहीं वो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। बस वही है कि जी वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब वो सेट पे आती हैं तो एक इतना बड़ा ऑरा सेट की तरफ जा रहा होता है। मैंने वो जी पर्सनली नोट किया है। अच्छा अच्छा वो काम का ऑरा है, वो हम्म ऐसे नहीं कि आपका फेक ऑरा है, वो आपने हम्म काम अपना कर्म इतने अच्छे से किया है जी कि उसका ऑरा उनके आसपास दिखाई देता है। जी सो जब वो आती हैं तो डेफिनेटली एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, आप एक बार सोचते हैं कि यार हम्म अब क्या होगा, कैसे करूँगा? हम्म लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है किरदार की कि जब आप किरदार में घुस जाते हैं, जब आपका कैप्टन, आपका डायरेक्टर बड़ा सीधा होता है, श्रीराम राघवन जैसा, जी जिसको जी कहानी के साथ ऑनेस्टी है, जी और जब सब आर्टिस्ट ऑनेस्ट हो जाते हैं एक चीज़ के साथ, तो वो नेचुरल लगेगा ही लगेगा। जी बिकॉज़ जैसे ही एक्शन होता है, डेफिनेटली हमारे लिए किरदार इम्पोर्टेंट होता है। उस बिल्कुल वक़्त मानव नहीं होता, हम्म उस वक़्त वो मनोहर होता है। मनोहर और उस वक़्त आमने-सामने की या आगे-पीछे की सारी कहानी मेरे ज़हन में घूम रही होती है। जी सो डेफ़िनेटली बड़ी एक्ट्रेस हैं, लेकिन मेरे किरदार से बड़ी नहीं। अरे सो वाह सो उनके लिए भी ऐसा ही है। वो हम्म जब एक्टिंग करती है तो उनका किरदार उनसे बड़ा होता है। जी सो और उनकी ख़ासियत है कि उन्होंने मुझे कंफर्टेबल रखा भी। ख़ैर जी डेफ़िनेटली उन्होंने कोई ऐसी बात मुझे नहीं कही जिससे मैं डिमोरलाइज़ हो जाऊँ। जी सो वो भी बहुत बड़ी एक बड़े एक्टर की ख़ासियत होती है। जी और वो अच्छी दोस्त भी हैं। जी सो दैट्स व्हाई द सारी केमिस्ट्री ऐसी निकल के आई है। निकल के हाँ जी। आती है। मानव, आपको मैं एक जगह पढ़ भी रही थी, आपको अब तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट कहा जाता है बॉलीवुड फिल्म्स का, कि मतलब मानव का आना उस फिल्म में 4 चांद लगा देता है। अगर मानव आ गए हैं तो फिल्म का एक जो लेवल है ना, वो डिफरेंट लेवल, मतलब एक और किसी लेवल पे निकल जाता है। सो फिल्मों की बात करें कि आप अपने किरदार में घुस जाते, तो फिलौरी है फिल्म, उड़ता पंजाब है, लाल कप्तान है, जो इनफैक्ट लाल कप्तान, मैं यहाँ रुकना चाहूँगी, यहाँ शायद आपने वॉइस मॉड्यूलेशन भी किया है, लुक बिल्कुल डिफरेंट है। सो इस फिल्म में आपने, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट अपने आप को कम्प्लीटली पेश किया इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। डेफ़िनेटली लाल कप्तान की रिक्वायरमेंट ऐसी थी। वो उसकी बायोग्राफ़ी जो रहमत खान की थी वो डिफरेंट थी। जी उसकी चाल, उसकी सोच, उसका देखना, उसका रिएक्शन, वो सब कुछ डिफरेंट था। हम्म तो उस पे डेफ़िनेटली वर्क हुआ। जी और आप देखो वी आर एज़ गुड एंड एज़ बैड एज़ राइटिंग एंड एक्टिंग। जी जैसा आपका डायरेक्टर होता है और हम्म जैसी आपकी राइटिंग होती है, आप उसके बाद उसमें अपना रंग भर सकते हैं। जी उससे पहले आप जी कुछ नहीं कर सकते। जी तो उसकी राइटिंग इतनी अच्छी थी, कमाल थी, उनका डायरेक्टर बहुत कमाल था। हम्म सो मेरे को रंग भरने का उन्होंने मौका भी दिया। कई बार हम्म आप ऐसे सेट पे जाते हैं जहाँ पर आपको रंग भरने का मौका ही नहीं दिया जाता, वो बहुत स्टबर्न होते हैं। वो कहते हैं यार हम्म यही चाहिए हमको। बिल्कुल तो फिर वो भी मुश्किलातों का सामना करके हमको किरदार बनाना पड़ता है। सो आई जी वाज़ लकी कि नोपी पाजी जैसा उनकी हम्म तरह कोई एक डायरेक्टर मुझे मिला जिन्होंने सोचा कि नहीं मानव ये रोल कर सकता है। हाँ, जी उस रोल की और प्रॉब्लम्स ये थी कि पहले माधवन पाजी वाज़ डूइंग इट। या वो कर तो रहे थे रोल। उनकी कुछ इंजरी के कारण उनको रिप्लेस करना पड़ा। जी उनको छोड़नी पड़ी फ़िल्म। जी मैं लास्ट मिनट में आया था, तो हम्म मुझे तो घुड़सवारी भी नहीं आती थी। सो प्लेन सो उड़ाना लेकिन आता है आपको शादी से, ये बात नोट की जाए। नहीं, नहीं। वो सही है, प्लेन उड़ा सकते हैं और घोड़े नहीं भगा सकते। मुझे लगा घोड़ा बट चलाना आता होगा आपको शादी से। नहीं, नहीं, मैं खुद घोड़ा बना हूँ। लोगों को मुझे चलाना आता। ज- तो लेकिन हम्म
So on a serious note, हाँ, it was hard to do that film, जी, जी। but we sailed through. हुँ, एक एक पंगा और भी था उस फिल्म का सबसे बड़ा कि वो ना फिल्म शूट हो रही थी राजस्थान में। हुँ, हमारे क्लोथिंग थी वो सारी विंटर्स थी। अच्छा। वहाँ पर हीट थी 48 डिग्री। सो ओह! वहाँ जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ वैनिटी नहीं जा सकती थी, पंखा नहीं अच्छा, जा सकता था। अच्छा। तो किसी हद तक वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। पर लाल हुँ, कप्तान वाज़ वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज़ आई हैव डन इन माय लाइफ। बिल्कुल। यस। तो हमारे पास एक और सवाल आ रहा है, अमनदीप सिंह पूछ रहे हैं दिलजीत पाजी बारे पूछो। सो जी देखिए, ये उड़ता पंजाब का जो सवाल था ना, ये उड़ते उड़ते आ ही जाना था, मुझे मालूम है। तो सवाल जी। ये है कि जब आप किसी पंजाबी को स्टार, लेट्स से समबडी फ्रॉम अ पंजाब रीजन, उनके साथ काम करते हैं, क्या इक्वेशन अलग हो जाती है, केमिस्ट्री या वाइब्स अलग हो जाते हैं सेट पे? बिकॉज दिलजीत ऑफ कोर्स पंजाब दे, यू फ्रॉम देयर, और ये फिल्म में आप दोनों का बहुत महत्वपूर्ण किरदार था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो केमिस्ट्री अलग हो गई थी वहाँ पे सेट पे, दो पंजाबी मिल गए फिर? नहीं वो भी एक ਕਾਰਨ रहता है। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਚੁਟਕਲੇ ਚਾਟਕਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਖੱਪ ਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ जी, जी। ਐਂਡ ਹਰ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਰ हुँ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ हुँ, ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ हुँ, ਐਂਡ हुँ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਲਵ ਹਿਮ ਪਰਸਨਲੀ ਆਲਸੋ। जी। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हुँ, ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਕਾਲ ਬਟ ਦਿਲਜੀਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੁਲਬੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇ जी, ਉੱਪਰ। जी। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ engrossed in that place right now ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। हुँ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ हुँ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। हुँ, हुँ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। जी, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ बिल्कुल, ਹੋਨੈਸਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। बिल्कुल। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਲਜੀਤ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਵੈਰੀ हुँ, हुँ, ਈਜ਼ੀ। हुँ, हुँ, ਐਨੀ हुँ, ਟਾਈਮ हुँ, ਆਈ ਵਰਕ ਵਿਦ ਹਿਮ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਸੋ ਈਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ 84 ਹੋਵੇ, हुँ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲੌਰੀ ਹੋਵੇ, या ਭਾਵੇਂ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। उड़ता पंजाब। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟਾ। हुँ, 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 ਬਿਕੋਜ਼ हुँ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ हुँ, ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਦਿਖੋਗੇ। जी, ਸੋ जी। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। बिल्कुल, बिल्कुल। ਬਾਵਾ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ ਫਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕੀਆ बाबा ਐਂਡ रंजीत बाबा ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਖਿੱਡੋ ਜੱਸੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਡੋ या ਬਹੁਤ ਫਨ ਲਵਿੰਗ ਹੈ। ओके। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਜੀ। बिल्कुल। और स्वाद आंदा इन्हां ना काम करके सानू सवाल पूछ रहे हैं प्रभ गरेवाल, जो पूछ रहे हैं कि एक्ट्रेस तो डर लगता है, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनसे आपको डर लगा हो काम करते के टाइम? उन्होंने स्पेसिफिकली एक्ट्रेस पूछा, उनको पता है एक्टर से तो इसको डर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। नहीं, एक्ट्रेस से भी नहीं लगता मुझे डर। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कभी किसी एक्ट्रेस से डर नहीं लगा। मुझे हुँ, अ, डर लगता है तो अपने घरवालों से ख़ास करके हुँ, हुँ, कि मैं कोई ऐसी फ़िल्म ना कर दूँ कि डैड बोलें ये क्या किया है? हुँ, हुँ। सो ऐसा हुआ है मेरे वैसे? ब्रदर्स नहीं ऐसा हुआ तो नहीं अभी तक, लेकिन उड़ता पंजाब के वक़्त डेफ़िनिटली मैंने डैड को पहले बताया था कि अच्छा। उसमें बहुत गाली हैं, हुँ, हुँ। बहुत गाਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਐਂਡ हाँ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा। ਸੋ ਬਟ ਆਈ ਟੁਕ ਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, हुँ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ हुँ, ਪੁੱਛ ਕੇ हुँ, हुँ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। हुँ, हुँ। ਸੋ पर ਗੱਲ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ नहीं कर रहे सी, वाज इट लाइक इट्स आउट ऑफ योर कंफर्ट एरिया, है ना? आप ऐसे रोल करते नहीं हैं, मतलब करते हैं रोल जैसे विलन्स के हैं, लेकिन इस फिल्म में भर भर के, मतलब किलो के हिसाब से गालियां दी गई थी, बट द जी, कैरेक्टर डिमांडेड, द स्क्रिप्ट वांटेड दैट। तो आपके लिए बिल्कुल। अनकंफर्टेबल रहा, मतलब सीन कट किए बार बार कि कट, एक गाल कड्डन दो जी कट, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं थी बट यू नो व्हाट मैं कहाँ बच जाता हूँ, हम्म, जहाँ बिकॉज़ जब मैं किरदार को पकड़ता हूँ ना, हम्म, तो मेरी किरदार की अहमियत इतनी ज़्यादा हो जाती है मेरी नज़र में, जी, कि मुझे वो गालियाँ नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था वो जुझार सिंह बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम्म, हम्म, तो आई एम ब्लेस्ड दैट वे, दैट्स व्हाई आई एम जी, सेइंग कि कई बार परमात्मा आपको बुद्धि देता है या जी, आपको बल देता है, जी, ताकि आप एक ऐसा ब्रेन बना सकें कि अ, आप उस किरदार के बारे में ही सोच रहे हैं। मैं जी, उस वक़्त आई वाज़ नॉट थिंकिंग अबाउट मानव विज कि मैं मानव गाਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ हम्म, ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ। आई वाज़ थिंकिंग जुझार सरताज को गालियाँ निकाल रहा है। जी, जी, सो सो दैट वाज़ द ब्यूटी ऑफ इट दैट टाइम व्हेन आई वाज़ परफॉर्मिंग देन इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर मी।
बट व्हेन आई वाज वॉचिंग इट वाज अनईजी फॉर मी बिकॉज जब मैं देख रहा था तो मैं उसको एज अ मानव विश देख रहा था, जी, जी। लेकिन जब मैं परफॉर्म कर रहा था उसको जुझार परफॉर्म कर रहा था, तो दैट इज अनकंफर्टेबल स्टेट, बट परफॉर्म करते हुए नहीं, देखते हुए ज्यादा हो रहा था। देखते हो तो किसके साथ देखी आपने फ़िल्म? पूरे घर के साथ देखी या सबको कहा कि कोई बात नहीं, नहीं मैं अकेले ही बैठूँगा भई यहाँ पे आज तो, या सबको बिठाया साथ में? नहीं नहीं, मैं मेहर के साथ गया था अच्छा, अकेले, बट डैड को मेहर लेके गई थी, मैं उनके अच्छा। साथ नहीं गया था। आप नहीं जी, जा सके। नॉट बिकॉज आई एम अशेम्ड ऑफ इट, बट हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ बिकॉज मैं मे बी शायद परवरिश ऐसी है, चाहे जी, उनसे डर नहीं लगता, बट आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। सो बट जी। ही वाज वेरी हैप्पी। हुँ, वो हुँ। बाहर आके मैंने कहते ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ। सो ही वाज टेकिंग उन्होंने ही वाज क्रेडिट ले टेकिंग लिया। ही वाज टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट आल्सो। ये बहुत अच्छा है। मानव, हमारे पास बहुत सवाल आ रहे हैं, उनमें से एक सवाल ये है, अमनदीप कौर की तरफ से ये पूछती हैं, व्हाट इज़ हिज फेवरेट रोल प्ले बाय हिमसेल्फ? आई मीन लाइक व्हाट इज़ द रोल क्लोज टू योर हार्ट? आपके कोई रोल जो आपने किया जो आपको बहुत पसंद है? फिलौरी इज माय फेवरेट। वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज, थैंक यू सो मच। एंड बहुत लोग ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਪ, ਕਰਪਟ ਕੌਪ, ਅੰਧਾਧੁਨ, ਉੜਤਾ हुँ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, जी। but फिलौरी is a role which was very close to me somehow. हुँ, I हुँ। wish वैसे रोल के आसपास कोई फिल्म अच्छा। बड़ी बने जिसमें हुँ, मैं लीडिंग कैरेक्टर हूँ, जी, बिकॉज वो उस रोल की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, उस रोल की जो इंसानियत थी, उस रोल में जो भाव था अपनी बहन के प्रति जी, या लाइफ के प्रति, जी। वो मेरे को जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं पोर्ट्रे कर सकूंगा। हुँ, हुँ। सो वो एक रोल है जो मेरे हार्ट के बहुत करीब है। अच्छा मानव, मैं भी पूछना चाहती हूँ, अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा रोल लिखा जाए? कुछ होता है मन में, अभी आप डायरी पेन लेके बैठे हो, तो मुझे पता है कि आप कोई डूडलिंग करते होंगे या कुछ लिखते होंगे, कभी ख्याल आता है ऐसा कुछ रोल हो, ये स्पेशली मेरे लिए बनाया जाए, कोई हॉलीवुड से इंस्पायर्ड, या वो किरदार जो आप सच में बहुत शिद्दत से निभाना चाहते? नहीं जैस्मीन, ऐसा कोई किरदार तो नहीं है, हुँ, हुँ। क्योंकि शायद मेरी सोच पिछले इतने साल स्ट्रगल करके या इतने साल जिंदगी के थोड़े से मतलब धक्के खा के बदल गई है। जी। वो ये है कि अब मुझे वही करना है जो जिंदगी मेरे सामने लेके आएगी। हुँ, हुँ। मुझे वही अच्छे से निभाना है जो जिंदगी मेरे सामने प्लेट पे लेके आएगी। जी, सो मेरी सोच ये तो नहीं है कि मुझे कैसा रोल करना है, पर जी। ये ज़रूर है कि जैसा भी रोल मिलेगा आई विल गिव माय 100% टू दैट। बहुत क्योंकि बढ़िया। रोज़ी-रोटी मिलना इतना आसान नहीं होता। जी, हर जी। आदमी मेहनत करता है। सो मेरा ये मानना है कि जो भी रोल मेरे सामने आएगा, मैं उसको इतनी शिद्दत से करना चाहता हूँ कि मुझे ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं ये आपके लिए बना था। जी। सो वो एक जो रीति-रिवाज़ है मेरे दिमाग में चल रहे हैं अपनी हुँ, हुँ। एक्टिंग को लेके, वो मैं कोशिश करूँगा जब तक कर सकूँ, मैं उसको करते रहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है लेकिन सवाल इतने हैं, तो एक सवाल शायद ये आपको जानते हैं, गुरप्रीत सिद्धू कह रहे हैं कि ये फैमिली, ये कब मिलने आओगे जी? आप बता दीजिए कब मिलने आना है आपने? कब आएँगे आप अ, कनाडा, कब आएँगे वो सरी? मेरे गुरप्रीत सिद्धू कनाडा शिफ्ट हो गए जी अभी। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड शैरी सिद्धू, मेरा हालाँकि उसको वर्स्ट फ्रेंड बोलता हूँ। वो उसका भाई है ये, इज़ अच्छा, एल्डर टू अस। ओके। तो वो ही दे आर वेरी क्लोज टू मी। शैरी इज समबडी हु इज लाइक, मेरे अच्छा। साथ 20 साल से मेरी दोस्ती है उनकी। हाँ। इनको बोल दो कि जिस दिन ये सुधर जाएंगे उस दिन मैं आ जाऊंगा। ठीक अच्छा। है। अच्छा, ये आखिरी सवाल ये है, लेकिन आपके कभी ऐसा होता है कि रोल करने गए एंड इमोशंस फ्लो लाइक दैट? कई बार होता है ना, किरदार में इतना घुस गए, कई बार रोने वाला है, कोई हंसने वाला है, गुस्से वाला है, तो रोकना पड़ा आपको कि मानव, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऐसा कुछ रहा? हाँ जी, एक एक फिल्म है जो मेरी जिंदगी में ऐसा भी दौर ले आई थी जब आई वेंट इनटू दैट कैरेक्टर सो मच हुँ। कि मुझे उस किरदार से निकलने के लिए 2-3 महीने लग गए। अच्छा। कई बार वो अच्छा भी रहता है, हुँ, बट वो आम ज़िंदगी के लिए गलत हो जाता है। हुँ, आपके हुँ, वाइफ़ के लिए, आपके फ़ादर के लिए, आपके दोस्तों के लिए, बिकॉज़ यू बिहेविंग डिफरेंटली। हुँ, हुँ, खिद्दो खुंडी एक ऐसी फ़िल्म थी जिसको आई गिव माय ब्लड, स्वेट सब कुछ हुँ, जितना मैं दे सका। जी। मुझे नहीं पता कि लोगों को कितनी पसंद आई है, कैसी नहीं है, बट वो फ़िल्म मेरे इसलिए करीब है कि वो पहला ऐसा किरदार था जिसको मैंने जिससे मुझे निकलने में 2 महीने लग गए। अच्छा। आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट रोल सो मच हाँ। कि अच्छा वो होता नहीं मेरे साथ कभी। मैं अच्छा। बहुत स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेता हूँ। जी, लेकिन जी। खिद्दो खुंडी डेफ़िनेटली एक ऐसी फ़िल्म है, जो एक ही फ़िल्म है, उसके हुँ, बाद हुँ। कभी ऐसा नहीं अच्छा। अम, कि मेरे को 2-3 महीने जब फ़िल्म ख़त्म कर ली, हुँ, हुँ। तो मैं उसमें से निकलने में मुश्किल हो रही थी मुझे। हुँ, हुँ, हुँ। सो आई डिडंट मैंने कोई काम ही नहीं पकड़ा उसके बाद।
तो मैंने अच्छा। अवॉइड किया 2 महीना। जी। बट वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं वो परफ़ॉर्मेंस मेरे को बहुत पसंद है। जी, अ, और अच्छी हो सकती थी डेफ़िनेटली, हर एक्टर माँगता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन वो एक ऐसा किरदार है जो मुझे कहीं और ही ले गया था। कहीं और ले गया जी। और मुझे याद है आपके डायरेक्टर साहब भी ऐसे थे रोहित जुगराज, वो खुद कहीं और निकल जाते हैं, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनको तो कुछ क्या ही पता। और मुझे याद है कि जब मैंने रिव्यू किया था इस फ़िल्म का, जी, तो मुझे जी, लगा था जितनी जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो मुझे लगा था यार यहाँ पे ये भी मिसिंग है, शायद ये भी मिसिंग है। लेकिन हम उस टाइम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि एक्टर कितना ज़्यादा एक रोल में हुँ, चला गया है। ये आई थिंक जी। ऑडियंस नहीं देख पाती। ये एक फ्लॉ है, आई मीन एक लेट्स से काम करते हैं आप, लेकिन हम नहीं देख पाएँगे कि आपने क्या स्वेट एंड ब्लड डाला है उस रोल में। देखो मैं एक चीज़ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਟਸੋਐਵਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। जी, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। जी। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹੇ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। हुँ, हुँ। ਵੀ ਆਰ राइट, ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਅਸ, ਬਟ ਵੈਨ राइट। ਦ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। हुँ, हुँ, ਅਸੀਂ हुँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ हुँ, एंटरटेन करना है, दैट इज़ अ हुँ, ज़रिया। सो आपने कुछ किया लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, सर माथे। हुँ, क्वेश्चन ये नहीं कि उनको क्यों नहीं पसंद आया, क्वेश्चन ये है कि आपको आगे जाकर ऐसा कुछ करना है कि अगली बार उनको पसंद आए। बिल्कुल, और दैट्स उनका नाइस। हक है अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, उनको हक है कि अगर वो बोलते हैं कि मानव तेरी एक्टिंग खराब है या हुँ, मेरे में कोई उनको खोट लगती है, उनको कोई चीज़ समझ में आती है कि हाँ जी आपकी ये मानसिकता हमें समझ नहीं आती, हुँ, उनका हक है। बहुत बढ़िया ये हमें तो। हमें हमें सिर्फ़ ये कहना चाहिए कि हाँ, मैं ये कोशिश करूँगा और हुँ। अगर आप उससे सहमत नहीं हो, तो आप पड़े रहो। दैट्स नाइस। सो मानव एक डॉक्टर भी, एयरप्लेन भी, फिलोसोफर भी, अभी मतलब मुझे लगता है लॉकडाउन में मानव फिलोसोफर भी बन चुके हैं। थे, मुझे हुँ, पता है कि थोड़े से फिलोसोफर तो शुरू से ही थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि फुल ऑन ऐसे किताबें पढ़ी जा रही हैं फिलॉसफी के ऊपर। यस वो हो रहा है जी, वो हो आप रहा है सही ना? पकड़े हैं आप। सही वो हो पकड़े रहा है। हैं। फिलॉसफर तो नहीं बनूँगा लेकिन थोड़ा-सी अकल आ गई है मुझे लगता है अच्छी किताबें पढ़ के। जी। चलिए अच्छी बात है, आप पढ़िए किताबें, हमें भी सजेस्ट कीजिए। और जी, हमारे साथ बात करने के लिए, कनेक्ट एफएम के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, वी विल इनवाइट यू टू द स्टूडियो, आप ज़रूर आएँ और ज़रूर, सारे लिसनर ज़रूर। से बात करें। जी, ज़रूर करूँगा और मेरी तरफ से 91.5 एफ़एम, कनेक्ट एफ़एम वालों को बहुत-बहुत प्यार एंड मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच आपने मुझे सुना। आपने अपना टाइम निकाला, अपना एफ़एम ऑन किया और दैट इज़ व्हाई आई कीप गोइंग और मैं कोशिश करूँगा कि आगे कोई भी रोल करूँ आपको अच्छा लगे और जब भी अच्छा लगे तो ज़रूर दुआएँ दीजिएगा बिकॉज़ मेहनत से तो आदमी मुझे लगता नहीं आजकल चल सकता है, सिर्फ़ दुआओं से चल सकता है। वो सो नहीं है वो बात, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलता हूँ दुआओं में याद रखना। बट आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय फिल्म्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मालिक सब दी मनोकामना पूरी करे, मालिक भाग लावे एंड कृपा बनाई रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू जैस्मिन। मानव, थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू। यू।